हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है भारत और चीन। तो आज भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आपस में उलझ रही है और कहीं न कहीं दोनों सरकार द्वारा बातचीत के ज़रिए इस मामला को सुलझा लिया जाएगा। इसी बीच मैं भारत और चीन की खास करके जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व में भारत और चीन की क्या स्थिति है और हम लोग भारत और चीन एक दूसरे से कितना ताकतवर है, कितना अलग है, इसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत और चीन के बारे में। देखिए, भारत की क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जल और भूमि दोनों शामिल है। अगर देखा जाए तो जल क्षेत्र जो है 3,14,070 वर्ग किलोमीटर और भूमि क्षेत्र जो है 29,73,193 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। तो इस तरह से है। तो ये भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं चाइना। चीन का जो क्षेत्रफल है 95,96,960 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। लेकिन अगर जल क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, जल क्षेत्र को जोड़कर देखा जाए सभी देशों में, तो ये चौथा स्थान में आ जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश जो है रूस है। और इनका जो चीन का भूमि क्षेत्र है 93,26,410 वर्ग किलोमीटर और जल क्षेत्र जो है 2,70,550 वर्ग किलोमीटर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चीन की भाषा जो है, देखिए, मंदारिन है। मंदारिन चाइनीज़ है। वहाँ की मुद्रा जो है रेनमिनबी है, युआन जिसको बोलते हैं, और वहाँ की राजधानी बीजिंग है। आबादी देखिए, भारत की आबादी कितनी है? 1,38,72,97,452। ये मई 2020 का आंकड़ा है और ये विश्व में दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान है चीन, जिसका आबादी है देखिए 1,43,93,23,776। इतनी आबादी के साथ चीन प्रथम स्थान पर है। देखिए, आयु संरचना, इतनी आबादी जो है तो किस आयु में, किस वर्ग में कितने प्रतिशत लोग हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। आयु संरचना देखिए, 0 से 14 वर्ष के बीच 28.5% भारत में निवास कर रहे हैं और चीन में 17.1%। 15 से 24 वर्ष के बीच 18.1% भारत में है और चीन में 14.7%। देखिए, 25 से 54 वर्ष के बीच में 40.6% और चीन के पास 47.2%। 55 से 64 वर्ष के बीच में 7% भारत के पास और चीन के पास 11.3%। 65 वर्ष से अधिक यानी बुजुर्ग 5.8% भारत और चीन के पास 9.6%। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर पूरा विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.1% पर ईयर है। तो इस तरह से 1.25% के साथ भारत है, जो कि विश्व की जो वृद्धि दर है उससे कहीं ज़्यादा है। और चीन की वृद्धि दर जो है 0.44%, ये काफ़ी कम है। और जिस तरह से वृद्धि दर है भारत की, वो प्रथम स्थान हासिल कर लेंगे। जीवन प्रत्याशा तो देखिए, भारत के लोग जो है 67.8 वर्ष तक जिंदा औसत है, ये जीवन प्रत्याशा है। और चीन 75.15 वर्ष, यानी कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा भी चीन की ज़्यादा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार कितनी खर्च कर रही है, तो जीडीपी का 5.1% भारत करती है और चीन जो है जीडीपी का 7.2% चीन करती है, बहुत ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था का आकार यानी जीडीपी का आकार देखिए, जीडीपी 209 लाख करोड़, ये 2020 की बात है। 209 लाख करोड़ जो है जीडीपी के साथ भारत का जो अर्थव्यवस्था है, विश्व के सभी देशों के अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है 209 लाख करोड़ के साथ। उसी तरह से चीन 1004 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है
और प्रथम स्थान पर जो अमेरिका है वो 1522 लाख करोड़ उसका जीडीपी का आकार है, अर्थव्यवस्था का आकार कह सकते हैं, जीडीपी है। तो इस तरह से प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और पाँचवें स्थान पर भारत। देखिए जीडीपी में वृद्धि 1.2%, भारत का वृद्धि दर बहुत ही कम है, 2.3% चीन का, इसका भी बहुत कम है। और ख़ास करके कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वृद्धि दर है और नीचे जा सकती है। जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पादन की संरचना में जिस क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कृषि 17.9% जीडीपी में अपना योगदान देता है। उद्योग जो क्षेत्र है 24.2%, सेवाएं जो है 57.9%, इस तरह से है। और जो चीन का है 9.7% कृषि, उद्योग जो है 43.9% और सेवाएं जो है 46.4% है। इस तरह से है चीन की। जीडीपी और ऋण के बीच अनुपात, यानी ऋण जो है लोन, विदेशी कर्ज जो लिए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए यूएस डॉलर में 564 बिलियन भारत के पास कर्ज है, यानी विदेशी से इतना कर्ज लिए हुए हैं 564 बिलियन यूएस डॉलर। और चीन 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब यूएस डॉलर बात कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से दोनों देश काफ़ी ज़्यादा ऋणग्रस्त है और विदेशों से ऋण प्राप्त किए हुए हैं। चीन बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में। देखिए श्रम शक्ति पेशे के हिसाब से वहाँ की जो श्रम शक्ति है, वहाँ की आबादी है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कितना प्रतिशत आबादी कहाँ किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए कृषि में 49% श्रम शक्ति इस्तेमाल हो रहा है, उद्योग में 20%, सेवाएं में 31%। कहीं ना कहीं कृषि पर श्रम शक्ति जो है 49% बहुत ज़्यादा है। इस तरह से चीन में देखिए कृषि पर 33.6%, उद्योग पर 30.3% और सेवाएं 36.1%। बहुत बैलेंस दिख रहा है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं सभी लोग। बेरोजगारी की दर देखिए भारत में 24% 2020 में, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ माना जाता है कि भारत में हर माह 10 लाख नया नौकरियाँ की ज़रूरत होती है, जो कि अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण से चारों तरफ बंदी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर और बढ़ सकती है। देखिए चीन 4.3%, बहुत कम, भारत की तुलना में बहुत कम बेरोजगारी दर है। देखिए सीमा की हम लोग बात करते हैं। देखिए 3488 किलोमीटर जो है भारत और चीन की सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जिसमें लद्दाख 1954 किलोमीटर के साथ चीन के साथ सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर, उत्तराखंड 463 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सभी है और बाकी 4 राज्य इसके साथ सटा हुआ है। सबसे ज़्यादा लद्दाख है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1080, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद सिक्किम। इस तरह से हम लोग देखते हैं सेना भारत का सेना का रक्षा बजट जो है 70 अरब डॉलर और चीन का 179 अरब डॉलर, बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में। एक्टिव सेना भारत के पास 13.25 लाख है और चीन के पास 23.35 लाख है। यहाँ दुनिया का दूसरा और प्रथम सैनिकों की संख्या है दोनों देशों का 23.35 लाख। दुनिया का सबसे बड़ा सेना, सबसे बड़ी संख्या सेना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के पास है। इस तरह से भारत की सेना और चीन की सेना के पास अत्याधुनिक हथियारें हैं, अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। कहीं ना कहीं दोनों देशों में टकराहट, कड़वाहट ठीक नहीं है, दोनों देशों के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। इसलिए जो भी विवाद है, जो भी हालात है, सरकार बातचीत के ज़रिए समाप्त करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जो भी विवाद है उसको समाप्त कर लिया जाएगा। इसी तरह से हम लोग आज चर्चा किए भारत और चीन के बारे में, दोनों की अर्थव्यवस्था के बारे में,
आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।